हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईटी वारंगल के रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या जान रहे होंगे इस वीडियो में वो मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूं। बेसिकली हमारा टारगेट रहेगा एनआईटी वारंगल में जस्ट आप लोगों को एंट्री चाहिए या फिर किसी भी ब्रांच में आपको जाना है तो एग्जैक्टली क्या कुछ स्कोर आपका होना चाहिए जेई मेंस 2025 में। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं है कि कोई भी रफली डेटा आपको बता दूंगा, एज इट इज वो डेटा बताने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर में बच्चों को सीट्स अलॉट हुई है और उसमें मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। लाइक चाहे आप फिर यहाँ पर जनरल कैटेगरी में हो, ओबीसी कैटेगरी में हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, उसके अलावा एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, इन सभी कैटेगरी के रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए जो भी ब्रांच रहेगा, ब्रांच वाइज या फिर आप लोग होम स्टेट से आ रहे हो या आउटसाइड से आ रहे हो, कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, एग्जैक्टली आप लोगों का कितना कट ऑफ जाने वाला है सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने कई सारे एनआईटीज को कवर किया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो ठीक है, उसके लिए आप लोग फटाफट एक बार स्क्रीन पर आ जाइए। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कौन कौन से एनआईटी को हम लोग कवर कर चुके हैं। एनआईटी तिरछी, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एनआईटी सूरतकल, देन एनआईटी राउरकेला, एनआईटी कुरुक्षेत्र, ठीक है, उसके अलावा आपका एनआईटी पटना, एनआईटी दिल्ली। ठीक है, ये कुछ एनआईटी है जिनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन डिटेल। कट ऑफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो वीडियो आपको मिल जाएगा। जिस भी वीडियो के बारे में जानना है, मतलब जिस भी एनआईटी के बारे में जानना है, ऑल अबाउट पर्टिकुलर एनआईटी का नाम लिख देना, आ जाएगा वीडियो। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जो कि टॉप 3 में आने वाला है, एनआईटी वारंगल। ठीक है, एनआईटी वारंगल के रिगार्डिंग इन डिटेल बात करेंगे। लाइक कोई भी कट ऑफ वगैरह यहाँ से नहीं छूटेगा और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए एक और यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा आप लोग पेशेंस के साथ बने रहना। तो सबसे पहले हम बात कर ले एनआईटी वारंगल की, तो कुछ स्टैटिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, कॉलेज की हम बात करें, एस्टेब्लिश हुआ था 1959 का कॉलेज बना हुआ है। लाइक काफी पुराना कॉलेज है, आपको देख करके समझ में आ रहा होगा। और एनआईटी वारंगल वैसे भी आप लोगों को टॉप 3 में देखने को मिल जाता है। ठीक है, टॉप 3 के अंदर आप लोगों को ये कॉलेज देखने को मिलेगा। बाकी और कुछ बेसिक चीजें लाइक गवर्नमेंट तो होगा ही, एनआईटी है तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो हैदराबाद वारंगल हाईवे पर आपको ये देखने को मिलेगा, वारंगल तेलंगाना। ठीक है, तो जिन बच्चों का भी तेलंगाना होम स्टेट लगेगा तो वो बच्चे भी थोड़ा ध्यान से देख लेना, काफी कुछ आप लोगों के लिए बताने वाला हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा कैंपस साइज की बात करें तो एनआईटी का कैंपस अपने आप में काफी बड़ा ही होता है। 248 एकड़ का कैंपस है। अब तक हमने जितने भी एनआईटी के बारे में बात किया है ऑलमोस्ट सभी 200 एकड़ से ऊपर ही है, सिर्फ एनआईटी दिल्ली को छोड़ करके, क्योंकि एनआईटी दिल्ली लगभग 60 एकड़ जितना कैंपस है, काफी छोटा कैंपस है। जेई मेंस का एंट्रेंस एग्जाम आपसे यहाँ पे लिया जाता है। लाइक जेई मेंस के बेस पे एडमिशन आपको देखने को मिलेगा बीटेक के रिगार्डिंग। काउंसलिंग यहाँ पर जोसा और सीसैप दोनों में देखने को मिलेगा। लाइक पहले जोसा काउंसलिंग होगा, जोसा काउंसलिंग में जो सीटें बच रही होंगी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज में, उनके लिए सीएसएबी राउंड कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पर आप लोग इसको जोसा का स्पोर्ट राउंड भी बोल सकते हो या इसको सीएसएबी स्पेशल राउंड भी बोल सकते हो। यहाँ पर आपको लगभग हर साल 2 राउंड देखने को मिलते हैं। और जोसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 से 6 राउंड आपको मिल जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर में 5 राउंड हुए थे, तो इस बार भी अनुमान है लाइक 5 राउंड में ही काम हो जाएगा। 12th की अगर हम बात करें, 75% आप लोगों को मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा 12th क्लास में। अगर आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी में हो। अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हो तो जस्ट 65% पर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एससी एसटी वाले बच्चों के लिए ये चीज याद रखना। और अगर आप 75% स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आपको टॉप 20% में आना होगा, जो भी आपका बोर्ड रहा होगा। ठीक है, उस बोर्ड के अकॉर्डिंग आप 20% में आ रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, कोई इश्यू नहीं है। अब थोड़ा सा एक नजर मार लेते हैं प्लेसमेंट की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए या पेरेंट्स के लिए, अगर वहां पर कोई बच्चा जा रहा है तो। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज इनका रिकॉर्ड किया गया था 88 एलपीए। ठीक है, हाईएस्ट की लेकिन हम ज्यादा बात नहीं करते, मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, हमें मतलब होता है एवरेज और मीडियन से। तो एवरेज की बात करें तो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है 15.6 एलपीए, जो कि काफी अच्छा पैकेज है अपने आप में। ठीक है, बाकी ये बीटेक के रिगार्डिंग तो जाना ही जा रहा है। जब आप यहाँ से मास्टर्स वगैरह करते हो तो यही 15 लाख आपका 30 और 40 लैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी उन चीजों में भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ से मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंसाइट्स है इसके बारे में। लाइक अब हम जान लेते हैं इसका कट ऑफ वगैरह क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनआईटी वारंगल में ओपन कैटेगरी में ब्रांच वाइज कट ऑफ किस तरीके से जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आप लोग नोट करते चलना। लाइक मैंने यहाँ पर जो डेटा लिया हुआ ये वाला आपका है आउटसाइड के लिए। ठीक है, मार्कर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये आपका आउटसाइड के लिए है और ये आपका होम स्टेट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हुए चलना।
अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएसई में आउटसाइड वाले बच्चों को 2360 रैंक पर क्लोज हुआ था ओपन कैटेगरी में। इधर आप बात करोगे होम स्टेट के लिए तो ये 3082 रैंक पर आपको देखने को मिला था। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करें सीएसई विद एआई एंड डीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के साथ कंप्यूटर साइंस करना है। तो 3182 रैंक पर 3182 रैंक पर क्लोज हुआ था आउटसाइड वाले बच्चों के लिए। होम स्टेट के लिए ये 3500 पे क्लोजिंग देखने को मिला था। ठीक है, अब टॉप लेवल का कॉलेज है यार सीएसई ब्रांच में, तो मारा मारी होगी ही, इस बात को आप भी समझ रहे होंगे। ठीक है, बात कर लें ईसीई की विद वीएलएसआई। ठीक है, अगर आपको वीएलएसआई में व्हीकल्स रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्टेड है ईसीई के साथ, तो आपको 6095 लगभग यानी कि 6100 रैंक पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा 6600 होम स्टेट में देखने को मिल जाएगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लगभग आपका कंप्यूटर साइंस जितना ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, जो इंटीग्रेटेड आपका एआई एंड डीएस के साथ है। ठीक है, 3757 रैंक पर यहाँ पर आउटसाइड के लिए और 4400 रैंक पर होम स्टेट वाले बच्चों के लिए क्लोजिंग देखने को मिला है। इसके बाद हम बात करें ईसीई की, तो आप देख सकते हो 5500 रैंक पर आपको मिल जाएगा। 6200 पर होम स्टेट वाले बच्चे को देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, ट्रिपल ई की अगर आप बात करो तो ट्रिपल ई में आप लोगों को लाइक 9-10 हजार रैंक पर आराम से आउटसाइड वाले को मिल जाएगा, और 11,500 रैंक पर होम स्टेट वाले बच्चे को ट्रिपल ई ब्रांच देखने को मिली है एनआईटी वारंगल। ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखना। मैं अभी बाकी कैटेगरीज की भी बात करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने बोला था मैं एक भी कैटेगरी को, एक भी ब्रांच को नहीं छोड़ने वाला हूँ। जितनी भी टोटल ब्रांच है यहाँ पर सारी ब्रांच मैंने मेंशन की हुई है। जितना भी क्लोजिंग गया है लाइक ओपन आउटसाइड का या फिर होम स्टेट का, सब कुछ आपके सामने है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 18,700 पे आउटसाइड के लिए क्लोज हुआ है। 20,000 रैंक पर आपको होम स्टेट में देखने को मिल जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें 21,400 पर आउटसाइड के लिए, 26,700 पर होम स्टेट के लिए। सिविल इंजीनियरिंग में 27-28,000 पर आउटसाइड और 32,300 पर होम स्टेट के लिए देखने को मिला है। मेटलर्जिकल आपको 33,928 पर आउटसाइड और 40,998 यानी कि 41,000 रैंक पर आपको होम स्टेट वाले बच्चों के लिए देखने को मिला है। बायोटेक्नोलॉजी इसमें आपको लाइक देखने को मिलेगा 38,691 में आउटसाइड और 41,649 में होम स्टेट के लिए। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी और भी ब्रांच है लाइक अभी 5 ईयर के जो ब्रांचेज होते हैं इंटीग्रेटेड वाले, वो अभी बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी। लेकिन अगर हम बात करें 4 ईयर बीटेक आप करना चाह रहे हो, 4 ईयर से रिलेटेड लाइक मास्टर्स नहीं करना चाह रहे हो, तो लगभग आप मान के चलो ओपन कैटेगरी में, ठीक है, होम स्टेट में हो आप तो 42,000 रैंक आपको लेकर के आना पड़ेगा। ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ये चीज याद रखना जनरल वाले बच्चों के लिए। अगर आप आउटसाइड हो तो लगभग आपको 39,000 रैंक यहाँ पर लेकर आनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको बायोटेक जैसी ब्रांच मिलेगी। लेकिन आपको जस्ट एंट्री चाहिए तो उसके लिए अभी 5 ईयर वाले कुछ कोर्सेज और हैं, लाइक यहाँ पर देख सकते हो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस के कोर्स है। ठीक है, यहाँ पर आपको बैचलर और मास्टर्स दोनों की डिग्री मिलेगी। तो आप देख सकते हो फिजिक्स में आउटसाइड के लिए 37,438 पर क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर 50,000 पर देखने को मिलेगा क्लोजिंग रैंक होम स्टेट के लिए। मैथमेटिक्स 37,000 पर देखने को मिला आउटसाइड के लिए, 57,200 पे मिला है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। केमिस्ट्री यहाँ पर 50,000 पर क्लोजिंग देखने को मिली है लाइक आउटसाइड के लिए, और 84,000 रैंक पर, ठीक है, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए देखने को मिला है। तो अब एक चीज आपको क्लियर है, जस्ट एंट्री लेने के लिए ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को, ठीक है, लगभग यहाँ पर 84-85,000 रैंक चाहिए, तब जाकर के आपको जस्ट यहाँ पर एंट्री मिलेगी। अगर आप लोग होम स्टेट से आ रहे हो तो ओपन कैटेगरी में, अगर आउटसाइड से आ रहे हो तो आउटसाइड वाले बच्चे को 50,000 रैंक लेकर के आना पड़ेगा, वो भी किसमें, ओपन कैटेगरी में। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ डेटा अलग तरीके से भी शेयर किया, लाइक मैंने जोसा का भी डेटा उठाया है, लेकिन ओपन कैटेगरी के लिए नहीं उठाया है, क्योंकि ओपन कैटेगरी में हर एक ब्रांच से रिलेटेड सीट अवेलेबल थी सीसैब राउंड के अंदर। जो भी मैं ये रैंक बता रहा हूँ आपको, ये सीआरएल रैंक है, और ये जितना भी डेटा मैंने आपके सामने रखा है ये सीएसईबी का डेटा है। अभी मैं कुछ डेटा बीच बीच में जोसा का भी यहाँ पर मिक्सअप करने लगूंगा, लेकिन मैंने मेंशन किया हुआ है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया ओपन कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्या कुछ रहने वाला है। देखो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मेटलर्जिकल में मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 7272, ठीक है, 7272 रैंक पर यहाँ पर देखने को मिला है जोसा काउंसलिंग में मेटलर्जिकल। अब ये जो आप रैंक देख रहे हो ना, ये कैटेगरी रैंक है, क्योंकि जोसा काउंसलिंग में आपका कैटेगरी रैंक यूज होता है और सीसैब राउंड में आपका सीआरएल रैंक यूज होता है। इस चीज को अपने माइंड में एकदम से क्लियर रखना, इसीलिए मुझे जोसा यहाँ पर मेंशन करना पड़ा। अदरवाइज आप सारे रैंक को यहाँ पर जो भी ये लाइक सीआरएल ही समझ बैठते। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस की हम बात करें तो 3,000 पर आपको देखने को मिल जाएगा। आउटसाइड के लिए 4,400 लगभग 4,500 तक कंप्यूटर साइंस आउटसाइड वाले बच्चे को सीएस विद एआईआर डीएस के साथ 4,000 रैंक पर
आउटसाइड और 4,500 रैंक पर होम स्टेट वाले बच्चे को मिल जाएगा। ईसीई 7,000 पर देखने को मिल जाएगा विद वीएलएसआई, 7,500 तक देखने को मिल जाएगा होम स्टेट के लिए। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आप देख सकते हो 5,500। हाँ, ये चीज देखिए आप इस डेटा में थोड़ा सा, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में आउटसाइड वाले बच्चे को लो रैंक पर मिल जा रहा है, और इधर होम स्टेट वाले बच्चे को लाइक देखो यहाँ पर देखो कितना 4,500 रैंक लेकर के आना पड़ा है, और इधर 5,400 रैंक, लगभग 900 रैंक का डिफरेंस है। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए लाइक यहाँ पर आउटसाइड वाले बच्चे को ज्यादा बेनिफिट मिल गया। तो ऐसा होता है, और ये चीज अभी मैं आपको दिखाऊंगा एसटी कैटेगरी में, आप देखोगे ना पूरा गेम ही रिवर्स हो गया है। लाइक आउटसाइड वाला बच्चा कंप्यूटर साइंस हो चाहे जो भी ब्रांच हो उसको इजीली ले जा रहा है, और होम स्टेट वाले बच्चे को एफर्ट मारना पड़ रहा है। ये चीज अभी आपको समझ में आएगा। देखो ईसीई की अगर हम बात करें तो 7,000 रैंक पर आउटसाइड के लिए और 7,500 पर होम स्टेट के लिए। ठीक है, ट्रिपल ई की हम बात करें 12,500 पर आउटसाइड और 15,500 जितना आप मान लो होम स्टेट के लिए। मैकेनिकल 21,700, लगभग 7.5 21 22,000 रैंक पर मैकेनिकल आउटसाइड, और 24,500 रैंक पर आपको होम स्टेट वाले बच्चे को मैकेनिकल मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की, तो 23,758 पर आउटसाइड और 30,133 पर होम स्टेट। सिविल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो 30,000 रैंक पर आउटसाइड के लिए और 43,000 रैंक पर होम स्टेट वाले बच्चे के लिए मिल जाएगा। मेटलर्जिकल में आउटसाइड वाले बच्चे के लिए सीसेब राउंड में एक भी सीट नहीं बचा था, इसीलिए मुझे जोसा काउंसलिंग का डेटा लेकर के आना पड़ा है। जोसा में 7,272, ठीक है, जहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक बच्चे की लगाई गई है, उसके अकॉर्डिंग ये सीट अलॉट हुई थी फिफ्थ राउंड में। और होम स्टेट के लिए 35,200 रैंक तक यहाँ पर कट ऑफ गया है। बायोटेक जो सबसे लोएस्ट जाता है 4 ईयर के कोर्स में 41,898, लगभग 42,000 रैंक पर देखने को मिला है आउटसाइड के लिए। होम स्टेट के लिए लगभग 47-48,000 रैंक तक देखने को मिला है। लेकिन आप इंटरेस्टेड हो कि जस्ट एंट्री चाहिए, चाहे मेरे को इंटीग्रेटेड 5 ईयर वाला ही क्यों ना मिले, तो डेटा आपके सामने है। लाइक आप देख सकते हो फिजिक्स में आपको 42,000 रैंक पर आउटसाइड, 78,500 रैंक पर आउटसाइड सॉरी होम स्टेट वाले बच्चे को देखने को मिला है। मैथमेटिक्स में 38,000 रैंक पर आउटसाइड के लिए और 65,900 यानी कि लगभग 66,000 रैंक पर होम स्टेट वाले बच्चे को देखने को मिला है। केमिस्ट्री 63,400, लगभग 63,500 रैंक पर आप लोगों को आउटसाइड के लिए केमिस्ट्री 5 ईयर वाला इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्लस, मतलब यहाँ पर दोनों में बैचलर और मास्टर, ये चीज याद रखना। और लगभग 95,500 95,600 रैंक पर यहाँ पर देखने को मिला है होम स्टेट वाले बच्चे के लिए। लाइक ईडब्ल्यूएस में आपको अंडर 1 लाख ही आना पड़ेगा अगर आपको जस्ट एंट्री भी चाहिए तो होम स्टेट में, और आउटसाइड के लिए 63,000 रैंक तो आपको लेकर आनी ही पड़ेगी अगर जस्ट एंट्री आपको एनआईटी वारंगल में चाहिए तो। आई थिंक ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस सब में दिक्कत हो रहा है कि यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि किधर से क्या मैं सर्च करूं, किधर से मैं मेरे को जाना चाहिए एग्जैक्टली मेरी रैंक का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन कैसे हो, तो उसके लिए हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ प्रोग्राम के बारे में, देन उसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी, इन सभी कैटेगरी के बारे में भी मैं आपको इसी तरीके से इन डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ, अगर जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पहली बात तो ये फॉर ऑल काउंसलिंग के रिगार्डिंग होने वाला है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर काउंसलिंग के नाम से आपको एनरोल कराया जाएगा। यहाँ पर अगर आपने मन बना लिया है कि मेरे को एडमिशन चाहिए, अगर आपका एडमिशन लेने का मन बन चुका है, तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम आपके लिए वर्थ इट होगा। क्योंकि यहाँ पर आप चाहे जोसा में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, ये चीज मैटर नहीं करेगा कि आप लोगों का मतलब जो भी स्कोर है ना उसके बेस पर, चाहे जोसा में करो, सीसैम में करो, जैक दिल्ली हो गया, आईपीयू, एकेटीयू, एमपीडीटी, ऑल स्टेट के जितने भी काउंसलिंग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रैंक। ठीक है, आपकी जो रैंक के अकॉर्डिंग जितने भी काउंसलिंग बन सकती हैं, और हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ एंट्रेंस एग्जाम दिए हों, लाइक जैसे कि आपका वीआईटी ट्रिपल ई, आज उसका रिजल्ट आया है, अगर आपने ये एग्जाम दिया है तो इसका भी स्कोर आपके पास आया होगा, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो बिट सेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये स्कोर भी कंसीडर किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो डब्ल्यू में एनरोल कर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी कंसीडर किया जाएगा। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों ने चाहे कोई सा भी एग्जाम दिया हो, जेई मेंस दिया हो, जेई एडवांस देने वाले हो, या फिर आप लोगों ने ऊपर के जितने भी एग्जाम दिए हों, तो इन सभी में जो भी आपका स्कोर बन रहा होगा उसके बेस पे जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है वो हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे। फीचर्स आप लोग देख सकते हो, देखने को तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट राउंड तक लाइक यहाँ पर फुल सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम दिया उसका मैंने बता ही दिया। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहेगा, 24x7 कॉल सपोर्ट शायद ही कोई प्रोवाइड करेगा, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट यूटिलाइजेशन योर रैंक, चॉइस फिलिंग खुद हम मैनुअली आपको बना करके दे रहे होंगे, इंडिविजुअली बच्चे के अकॉर्डिंग, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डेफिनेटली ये आपके लिए वर्थ इट होने वाला है। ठीक है, प्राइस अभी 1499 रखा हुआ है हमने वापस कम करके, हालांकि इसका एक्चुअल प्राइस आपको पता होगा
1,999 होने वाला है। जस्ट कुछ ही टाइम बाद ये 1,999 देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आपको जस्ट 1,499 में देखने को मिल रहा है, तो फटाफट इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। एक्स्ट्रा 500 का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए। ज्वाइन करने का एकदम सिंपल तरीका है। उसके बाद हमारा काउंसलिंग कराने का वो और भी आसान तरीका है। लाइक हम किस तरीके से आपको यहाँ पर एनरोल कराते हैं, ये क्यूआर कोड आप देख रहे हो, स्कैन करिए। उसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा, उसको फिल करिए, कुछ बेसिक डिटेल डालिए बच्चे के रिगार्डिंग, नेम, कैटेगरी, जेंडर, होम स्टेट, रैंक वगैरह। ये बेसिक डिटेल डालने के बाद पेमेंट का ऑप्शन उधर ही आ जाएगा। देन जैसे ही आप लोग डन करते हो, विद इन 24 आवर्स में हमारी तरफ से फर्स्ट कॉल आएगा, जिसमें आपसे इनपुट लिया जाएगा एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। देन ये चीज हमें मिलेगा जैसे, उसके बाद हम पूरा डीप रिसर्च करके फिर आपको बताएंगे कि ये काउंसलिंग है जिनमें आपको बैठना चाहिए। और उन काउंसलिंग में डे 1 से लेकर के टिल स्पोर्ट राउंड फुली हम लोग यहाँ पर आपको गाइड कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी तो आप प्रोग्राम में आओगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ ही जाएंगी। अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू भी ज्वाइन हो सकते हो। फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आप देख सकते हो ऊपर, 9983219978। जस्ट यहाँ पर कांटेक्ट करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है पेमेंट करने में, फॉर्म फिल करने में, डेफिनेटली उसको पूछ सकते हो, आपको आराम से बता दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फॉर ऑल काउंसलिंग। अब सेम फीचर के साथ, जितने फीचर मैंने काउंट किए उसी के साथ आपको जाना है फॉर ओनली वन काउंसलिंग। तो ये वाला प्रोग्राम है। जस्ट अभी आपको 999 में था ही, लेकिन इसको कट करके अभी ये 999 में आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए सॉरी, अभी तक ये मेंशन हो रखा है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये चेंज हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ये 999 में अब आपको नहीं मिलेगा, ये 1199 में आपको देखने को मिलेगा। जस्ट जो बच्चा जाना चाहता है, लाइक यहाँ पर आपको फीचर्स तो सभी मिलने वाले हैं सेम, बट ये है कि ओनली वन काउंसलिंग आपको, अगर आपने पहले से डिसाइड किया हुआ इतना नॉलेज है कि हाँ मेरे को ये काउंसलिंग सूटेबल है, तो आइए। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या कुछ मेरे लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि जब आपको यही पता चल गया कि मेरे लिए सिर्फ यही काउंसलिंग बेस्ट है, तो इसका मतलब आपको बहुत सारा नॉलेज पहले से है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप फिर एक ये वाला प्रोग्राम ले सकते हो। लेकिन हमारा टारगेट रहता है कि बच्चा फुल सपोर्ट वाला ले, ऑल काउंसलिंग वाला, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या क्या ऑप्शंस उसके लिए बन सकते हैं उसकी रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत कुछ हो गया इसके बारे में, अभी चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। एनआईटी वारंगल में ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ आप देख सकते हो। जो चीज यहाँ पर आप ये चीज देख रहे होंगे, लाइक इसको थोड़ा सा आप लोग समझते हुए चलना। यहाँ पर मैंने जो जोसा का डेटा लिया हुआ है, यहाँ पर ये देख सकते हो। तो ये आपका कैटेगरी रैंक है, ये ओबीसी का कैटेगरी रैंक है 1881, 2189, 1223। ये सब कैटेगरी रैंक है, क्योंकि सी सैब राउंड में पर्टिकुलर ईसी की हम बात करें विद वीएलएसआई, तो कोई भी सीट नहीं बचा था सीएसएबी में, तो इसीलिए मेरे को जोसा से डेटा उठाना पड़ा है। वो चीज आप लोग समझ जाना। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की हम बात करें तो ये भी जोसा में ही फुलफिल हो गया था, लाइक आउटसाइड के लिए, क्योंकि सी सेवन राउंड के अंदर कंप्यूटर साइंस में कोई भी सीट नहीं बची थी अदर स्टेट वाले बच्चे के लिए। होम स्टेट के लिए जरूर से बचा था, 6125 पे गया था कट ऑफ। सीएससी विद एआई डीएस देख सकते हो 3632 और 5077 रैंक पर होम स्टेट वाले बच्चे को देखने को मिला है। बाकी इसी तरीके से बाकी कट ऑफ आप देख सकते हो। यहाँ पर ईसीई की हम बात करें तो ये कैटेगरी रैंक यूज हुआ है, जोसा में सीट दिया गया है 1736 रैंक पर ओबीसी वाले आउटसाइड बच्चे के लिए। ठीक है, 7643 रैंक पर होम स्टेट वाले बच्चे के लिए मिला है। लेकिन ये सीआरएल है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि 1700 पर ये बच्चे को कैसे मिल सकता है होम आउटसाइड वाले को, और इधर इस बच्चे को 7000 पर क्यों मिलेगा। तो ये सीआरएल है और यहाँ पर ये आपका कैटेगरी है। अगर इसका सीआरएल रैंक निकालोगे आप तो वो मतलब इससे तो मतलब कम ही निकलेगा आउटसाइड के लिए। तो वो चीज आप लोग समझ लेना। वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा, लाइक यहाँ पर 1700 है और ये 7000 है। डिफरेंस तो वैसे होगा, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होगा जितना यहाँ पर दिखाया गया है। ट्रिपल ई की बात करें तो 13,253 रैंक पर, और इधर आपको 15,584 रैंक पर देखने को मिला है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर लास्ट हम बात करें बायोटेक की, तो बायोटेक में आप देख सकते हो 50,000 रैंक पर होम स्टेट वाले बच्चे को लाइक यहाँ पर एंट्री देखने को मिल रही है, अगर 4 ईयर का कोर्स करना है। आउटसाइड वाले को तो और भी 51,000 पर। ठीक है, ये चीज आप लोग देख सकते हो, लाइक आउटसाइड वाले को ज्यादा बेनिफिट इधर मिल रहा है। अब ये कुछ 5 ईयर वाले कोर्सेस हैं। यहाँ पर लास्ट 1,04,411 रैंक तक गया है होम स्टेट के लिए केमिस्ट्री 5 ईयर वाला ब्रांच जो भी है। ठीक है, ये 97,000 ऑलमोस्ट 1 लाख तक गया है फिजिक्स, और ये 75 पर मैथमेटिक्स क्लोज हो गया है। ठीक है, ये चीज भी आप देख सकते हो यहाँ पर। अभी चलते हैं लाइक यहाँ पर एनआईटी वारंगल का ओबीसी के लिए होगा। अब आ जाते हैं एससी कैटेगरी की तरफ। एससी कैटेगरी में एक चीज अब आपको देख करके समझ में आ रहा होगा, लाइक यहाँ पर मैक्सिमम डेटा आप देख रहे हो जोसा काउंसलिंग का ही उठाना पड़ा है, क्योंकि चाहे वो सीएससी हो, चाहे सीएससी विद एआईडीएस हो, सीएससी विद ईसी विद वीएलएसआई हो, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो, ईसीई हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, इन सभी में चाहे होम स्टेट या अदर स्टेट दोनों में
लाइक सीएसईबी के अंदर एक भी सीट देखने को नहीं मिली। तो कोई भी एससी कैटेगरी का बच्चा है तो ये बात अपने माइंड में क्लियर रखना, ऐसा ना हो कहीं आप सीएसईबी का वेट करते रह जाओ और सारी ब्रांच सारे सब कुछ यहाँ पर जोसा काउंसलिंग में निपट जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैटेगरी रैंक यूज हुआ है, ये भी चीज याद रखना, जोसा में कैटेगरी रैंक यूज होता है, तो वो चीज मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो लास्ट आप देख सकते हो कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग कहाँ तक आपको अलॉटमेंट मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लाइक ये वाले जो भी देख सकते हो ये सीआरएल रैंक है, क्योंकि ये सीएसईबी में आपको देखने को मिल गए थे। तो और ये वाले जितने भी हैं ये कैटेगरी रैंक यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अब तक। हाँ, देन यहाँ पर ये मेटलर्जिकल ये भी जोसा वाला कैटेगरी रैंक यूज हुआ है, और बाकी 1,65,000 रैंक तक होम स्टेट वाले बच्चे को बायोटेक में मिल जाएगा एससी कैटेगरी में। बात कर ले 5 ईयर इंटीग्रेटेड की, तो वो भी आप देख सकते हो लाइक 1,95,000 पर आपको फिजिक्स में, आउटसाइड 2,28,000 पर होम स्टेट में मिल जाएगा। अगर एससी कैटेगरी वाले बच्चे को जस्ट एंट्री चाहिए होम स्टेट में, तो भाई आपको लगभग 2,30,000 रैंक लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग आउटसाइड के हो तो लगभग आपको 2 लाख रैंक या फिर 1,95,000 रैंक आपको लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना तो रैंक आपको लेकर के आना ही पड़ेगा अगर जस्ट एंट्री चाहिए, चाहे 5 ईयर का कोर्स ही क्यों ना मिले। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। केमिस्ट्री में कोई भी सीट नहीं बचा था सीएसईबी में, इसीलिए जोसा का डेटा उठाना पड़ा है। बात कर लेते हैं लास्ट एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक भी सीट देखने को नहीं मिला है होम स्टेट वाले बच्चे को, लाइक सीएसईबी के अंदर एक भी सीट, लिटरली एक सिंगल सीट भी देखने को नहीं मिला है। सारा डेटा जोसा के थ्रू फिल किया गया है। और मजे की बात एक और आप लोग देखिए, देखिए जोसा काउंसलिंग में ये कैटेगरी रैंक यूज हुआ है 71 पर, होम स्टेट वाले बच्चे को सीएससी विद एआईडीएस मिला है, और इधर बात करें आउटसाइड वाले बच्चे को 176 पर मिल गया। डिफरेंस देख रहे हो आप, जोसा का डेटा है यहाँ पर लाइक किस रैंक तक बच्चे को एडमिशन मिल जा रहा है, और होम स्टेट वाले बच्चे को 71 लेकर के आना पड़ रहा है। इधर इनके लिए 50% सीट रिजर्व होती है, उसके बावजूद ये चीजें हुई हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि चॉइस फिलिंग जब तक ढंग से नहीं करोगे तो यही गलतियां होंगी। अब जिस भी बच्चे ने ये चॉइस फिलिंग की होगी, तो हो सकता है इससे बहुत बेस्ट इस बच्चे को अदर स्टेट में मिल सकता था, जो कि इसने 71 रैंक लाते हुए ये वाला मतलब, ठीक है बच्चे को यहाँ जाना था क्योंकि वैसे भी टॉप थर्ड में आ रहा है, ये एक अलग चीज है, लेकिन आप मजे इसके देखो, जिस बच्चे ने ये काउंसलिंग की होगी 176 पर बंदा सीएससी विद एआईडीएस ले गया। अब यही एक बच्चा होगा जिसकी 100 भी रैंक होगी ना, वो बच्चा भी नहीं ले जा पाया होगा एनआईटी वारंगल आउटसाइड से। इसका तो लाइक सही है 71 पे लेके गया है, मतलब होम स्टेट का अब क्या कर सकता है, वो कट ऑफ जा रहा है तो जा रहा है, उसको तो लेना ही है। ठीक है, एनआईटी टॉप 3 में आ रहा है, और एनआईटी तिरछी में जाता तो शायद नहीं मिलेगा एसटी कैटेगरी में उतना, बट यहाँ पे मिल रहा है तो अच्छी बात है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन गेम चेंजर इस बच्चे ने किया है जो 176 पर कैटेगरी रैंक है, ये चीज याद रखना। सीआरएल तो बहुत दूर तक जा रहा होगा, तो ये चीज देख लेना। बाकी यहाँ पर ये सारा डेटा ये भी कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग जो है, ये कुछ डेटा है बस, ये जो 4 ब्रांच आप देख सकते हो, और वो भी आउटसाइड के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल और सिविल, बस ये ब्रांच है जहां पर आप देख सकते हो 1,36,000 तक यहाँ पर देखने को मिला है। बाकी बायोटेक का अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे इनको अगर रैंक में, तो लगभग ये 3.5 लाख रैंक तक आराम से चला जाएगा। बाकी आप देख लेना कैटेगरी रैंक 1471 एसटी कैटेगरी में सीआरएल रैंक कितना बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अभी हम बात कर लें 5 ईयर वाले जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, लाइक यहाँ पर जो ये मैंने क्रॉस किया हुआ है इसका मतलब सिंपल है, यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिला है, ना ही जोसा में और ना ही सीएसईबी में। अब मेरे को नहीं पता कि पर्टिकुलर बच्चा कोई गया नहीं है या फिर वहां पर जो सीट है इनको रिजर्वेशन दिया ही नहीं है फिजिक्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड के लिए। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में होम स्टेट के लिए भी कोई सीट देखने को नहीं मिला है, ना ही जोसा के पूरे पांचों राउंड में, और ना ही सीएसईबी के किसी भी दोनों राउंड में। तो अब आप एक चीज समझ रहे होंगे कि लाइक मैंने डेटा को उस लेवल तक फिल्टर किया है कि पर्टिकुलर किस राउंड में किस कैटेगरी को किस ब्रांच में कोई भी सीट देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो इससे कितना डीप तक आपको आइडिया लग रहा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की है काफी मजेदार है। ठीक है, केमिस्ट्री में जो भी बच्चा गया है होम स्टेट के लिए 1,80,000 रैंक पर गया है, लाइक इसको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल सकता था 1,80,000 एसटी कैटेगरी में, आप सोच ही सकते हो। बट चॉइस फिलिंग अगेन वही, बच्चे ने जिस तरीके से चॉइस फिलिंग की होगी उसका परिणाम बच्चे को मिला है। हो सकता है केमिस्ट्री को केमिकल समझ लिया हो या कुछ और समझ लिया हो, क्योंकि इस रैंक के लिए लाइक ये तो जो भी ब्रांच है ये तो वर्थ इट नहीं है, मैं क्लियर बोल सकता हूँ। 1,80,000 रैंक काफी अच्छा है एसटी कैटेगरी के लिए। ये वाला ब्रांच में मानता अगर जो 3 लाख 3.5 लाख रैंक पर बच्चा लेता, तब मैं एक बार को बोल सकता था कि सही हुआ है। तो ये गलती आपसे ना हो। अब इसी डेटा को देख करके जो अनजान बच्चे हैं वो फिर से आकर के इसी में भरेंगे फॉर्म, क्योंकि उनको फिर यही पूरा सीक्वेंस मिलने वाला है, किसी भी ऐसे अरे गहरे काउंसलर के थ्रू डेटा मिलेगा,
देन बच्चा फिल करेगा। अब वो भी कोई कौन सा डीप रिसर्च कर रहे हैं उस पे, वो भी डेटा को उठाएंगे, कॉपी पेस्ट मारेंगे, आपको चिपका देंगे। लेकिन यहाँ पर हर एक ब्रांच को एक एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक एक ब्रांच को पूरा अच्छी तरीके से देखा जाता है। उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं हम लोग पूरा जो भी चॉइस फिलिंग है आपके अकॉर्डिंग जो चॉइस फिलिंग हम बना करके दे रहे होंगे, तब फाइनल कंक्लूजन तक हम लोग पहुंच रहे होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो भी चीजें मैंने बताई है इसके रिगार्डिंग आपको बहुत कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो हमारे प्रोग्राम में, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड होगा डेफिनेटली आपको ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक पिन कर दूंगा मैं, बाकी क्यूआर कोड आपके सामने है, इसके थ्रू भी आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हो। फीचर्स मैंने समझा दिए हैं। टिल एडमिशन आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी 1499 में मिल रहा है, आने वाले समय में कुछ 1 से 2 दिन में आपको 1999 देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी मजेदार लगा होगा, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो। ठीक है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर से शेयर कर देना, जो भी आपके वेल विशर्स हो। ठीक है, या जिनके आप हो जो भी हो, लाइक वाइस वर्सा जरूर से शेयर कर लेना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस एनआईटी के रिगार्डिंग चाहिए, कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आ रहा होगा जिस कमेंट्स पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।